दोस्तों तकरीबन 5 साल से मेरे दिमाग में एक बात घूम रही थी, लेकिन मैं कह नहीं रहा था। इसलिए कहीं मुझ पे भी आरोप ना लगा दिए जाएँ और मुझे भी कहीं आतंकवादी ना बता दिया जाए, कुछ इल्ज़ाम ना लगा दिया जाए, कहीं अरेस्ट करके बंद ना कर दिया जाए। इसलिए मैं वो बात कह नहीं रहा था। लेकिन कहा नहीं, जो बात दिल में आती है वो एक दिन ज़ुबान पे ज़रूर आती है। आज 5 साल से मेरे दिमाग में ये बात घूम रही थी कि जो चुनाव होते हैं वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप चुनाव ईवीएम से करा लो और चाहे बैलेट पेपर से करा लो, लेकिन जो पहले ही फैसला हो चुका है, जिसे जीतना है वो जीतेगा, आप कितने भी इलेक्शन करा लो। फिलहाल अब 14 नवंबर को जो बिहार के चुनाव नतीजे निकल के सामने आए हैं, ये बात मेरे दिमाग में पहले से ही घूम रही थी कि वोट पड़ेंगे और वोट जब खुलेंगे तो तेजस्वी यादव को दिखाया जाएगा शुरू से आगे, और जनाब उन्हें खूब आगे दिखाया जाएगा। बीच में कभी पीछे कर देंगे थोड़ा बहुत, कभी आगे कर देंगे, लेकिन शुरू से तेजस्वी यादव को आगे ही दिखाएंगे। और ये कहेगा हर मीडिया कि तेजस्वी यादव जीत गए, तेजस्वी यादव जीत गए, तेजस्वी यादव जीत गए, हर मीडिया चैनल यही कहेगा। लेकिन आखिर में जब वोट खुलेंगे तो आखिर में बिल्कुल ही तेजस्वी यादव का सुपड़ा साफ हो जाएगा और बीजेपी जीत जाएगी। यही होगा। और आखिर जो मेरे दिमाग में सवाल घूम रहा था वो ही हुआ, और जो बात मेरे दिमाग में चल रही थी वो ही हुई। फिलहाल आपको बता दूं कि अब अगर आपको चुनाव जीतना है, चुनाव लड़ना है और जनाब अपनी सरकार लाना है, तो इस बात को तो आप भूल जाओ कि आप चुनाव जीतेंगे। जहां ये जिताना चाहेंगे वहां आप जीतोगे, जहां नहीं जिताना चाहेंगे वहां नहीं जीतोगे। अगर एक दो राज आपको दे भी देंगे तो ऐसा राज देंगे आपको, ऐसे राज में जिताएंगे दिखाने के लिए कि ये उस राज में जीत गए हैं, तो वो अपनी मर्जी से तुम्हें जितवाएंगे ताकि जनता ये ना कह पाए कि बेईमानी कर ली। अगर जनता ये कहेगी कि इन्होंने बेईमानी करी है तो फिर कह देंगे फलां राज में कैसे जीत गए अगर बेईमानी करी है। तो इसलिए एक दो राज आपको दे देंगे, लेकिन ऐसे राज में आपको जिताएंगे जिससे उन पर कोई फर्क ना पड़ता हो। केंद्र में ना एक बार जिता के दिखा दें, केंद्र में नहीं जिताएंगे, क्योंकि केंद्र से फिर जब जीतेगा इंसान तो ईमानदारी से इलेक्शन कराएगा, क्योंकि उसके पास पावर होगी हाथ में, वो हर राज्य में ईमानदारी से इलेक्शन कराएगा। इसलिए वो केंद्र में नहीं जिताएंगे दिखलावे तक के लिए, एक भी बार नहीं जिताएंगे। लिहाजा आपको बता दें कि अगर चुनाव बंद हो जाए, मेरी मानसिकता जो कहती है कि चुनाव नहीं होना चाहिए, वो इसलिए कहती है कि जो जीतना है वो तो जीतेगा जीतेगा हर हाल में। ये तो पब्लिक का दिल बहलाना है, पब्लिक को बस दिखलावे के लिए है इलेक्शन, के इलेक्शन से हम जीते हैं और जनाब हमारी सरकार बन गई, ये तो दिखलावा है। फिलहाल वो पहले ही से सिलेक्ट हो जाते हैं कि हमें इस राज्यों में जीतना है, एक दो राज्य ये दे देंगे इन्हें और यहाँ इन्हें जिता दिखा देंगे ताकि पब्लिक को गुमराह किया जा सके कि अगर हमने बेईमानी करी है तो यहाँ ये फला फला दो राज्यों में कैसे जीत गए, इसलिए एक दो राज्य दे देंगे। लेकिन हम तो जब मानेंगे जबकि केंद्र में एक बार तो जीतें, लेकिन वो केंद्र में एक बार भी नहीं जिताएंगे, क्योंकि केंद्र में जिता दी तो पावर हाथ में आ जाएगी, फिर तो भारत के हर राज्य में ईमानदारी से इलेक्शन होएगा। इसलिए केंद्र की पावर नहीं देंगे और ना केंद्र में एक बार भी जिताएंगे। फिलहाल आपको बता दूं कि अगर चुनाव बंद हो जाएंगे तो बहुत फायदा होएगा, क्योंकि चुनाव कोई बातों से नहीं होते हैं, चुनाव में करोड़ों अरबों रुपया खर्चा होता है। और अगर ये करोड़ों अरबों रुपया बच जाएगा तो दोस्तों विकास में काम आएगा। फिलहाल अब भारत की जो जनता है, हिंदुस्तान की जो जनता है, उसके सामने एक चुनौती बन गई है। कैसी चुनौती बन गई है? जैसे जनरल डायर चुनौती बन गया था। जनरल डायर को हिंदुस्तान की जनता ने कैसे हटाया था, अंग्रेजों को कैसे हटाया था। अब हिंदुस्तान की जनता के पास सिर्फ और सिर्फ एकमात्र वो ही रास्ता बचा है और दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। फिलहाल अगर जनता को अपनी मन की सरकार लाना है तो सिर्फ और सिर्फ वो ही रास्ते को अपनाना होगा जैसे अंग्रेजों को हटाया था, इसके सिवा दूसरा और कोई रास्ता नहीं है।